चलो भाई चलिए शुरुआत करते हैं फिर पहले सवाल के साथ। मेरा पहला सवाल चक्रव्यूह में मनोज तिवारी जी आपके गानों को लेकर है। कुछ लिखकर लेकर आई हूं मैं गाने अपने साथ जो आज इस बातचीत से पहले मैंने लिखे। बेबी बियर पी के नाचे लगली छमक छमक, कुर्ती का टूटल बा बटनिया। अगला गाना जो पढ़ रही हूं उसके लिरिक्स पढ़ते हुए मैं खुद अनकंफर्टेबल असहज महसूस कर रही हूं। कहवा लुकवा के जयबू चोली के, मेरे ख्याल से इसका हिंदी ट्रांसलेशन ये होगा। हमारा गाना नहीं, मेरे पास वीडियो मौजूद है इस गीत का, दिखाऊं आपको? हो ही नहीं सकता, दिखाइए। मेरे पास वीडियो है इस गीत का। हाँ। अभी इस वक्त मौजूद है, दिखाइए ना। मेरा हो ही नहीं सकता। आप उसमें वीडियो में हैं और आप उसमें अभिनय भी कर रहे हैं और आप उसमें गीत भी गा रहे हैं। नहीं ऐसे आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। ये कौन है वीडियो में? ये आप है मनोज तिवारी जी। कवाली बेइज्जती। मेरा सवाल आपसे ये है, इन गीतों को जिनका जिक्र मैंने आपके सामने किया, क्या घर में अपने परिवार की महिलाओं के साथ आप ये गीत देख पाएंगे ड्राइंग रूम में बैठकर? हाँ, बाकी दो देख सकते हैं। ये वाला ये तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि मैंने कब ऐसा इसलिए मैंने आपको वीडियो दिखाया ताकि आपको याद आ जाए। बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। नहीं, कुछ होली का दिख रहा है। होली का है, किसी एक वर्जन में होगा, मगर मैं उससे वो ठीक नहीं है। तीसरा वाला ठीक नहीं है। कुर्ती का टूटल बटनिया, ये आप अपने घर की महिलाओं के साथ देख सकते हैं ड्राइंग रूम में। गाना जो गाना सुनिएगा ना, वो एक गरीबी का चित्रण है और उसको पूरा गाना सुनने में समझ में आएगा। अच्छा। कुर्ती की टूटल व बटमिया घुमेली बाजार में मोहनिया, उसके पूरे जो संदर्भ हैं वो बहुत ही उत्तम हैं। मैंने किसी चीज पे लोगों का ध्यान खींचा है। ये गाना में आप कह रहे हैं बहुत उत्तम है, उसको आप सुनिएगा पूरा, तब समझ में आएगा। फटाफट खोल के दिखा, ये देशभक्ति का गाना है। नहीं, होली का गाना है। ठीक है, आपको लगता है? बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब अपने घूंघट खोलो, दिखाओ रंग लगा है कि नहीं। ऐसा क्यों है? अब आपके मन में कुछ गलत चल रहा हो तो हम नहीं बता सकते। भोजपुरी लहंगा चोली भाभी रात सपना, इसके आगे बढ़ ही नहीं पाती। गुड क्वेश्चन। ऐसा नहीं है। भोजपुरी में इतने बड़े बड़े गीत हैं कि आप उसको सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे, ऐसा दर्शन है। लहंगा उठा दे रिमोट से, ये बड़े बड़े गीत हैं। नहीं, आप हम तो 5200 गाना गाए हैं। ये भी आपके दोस्त का ही है। वो देखिए, सिनेमा का गाना है। सिनेमा का गाना कब के सिचुएशन में होता है उसको समझना पड़ेगा। आप भोजपुरी के गाने परिवार के साथ बैठकर सुन सकते हैं, देख सकते हैं। 100% सुनते हैं, माँ के साथ सुनते हैं, भाई लहंगा के उठा साथ। दे रिमोट से। ये हमारा इन गाना गानों का जिक्र किया, आपको अफसोस है आज इन गानों पर? मनोज तिवारी जी, आपको अफसोस है इन गानों पर? आज इस मंच पर आप ये मानेंगे कि आपको अफसोस है इन तीन गीतों? ना, किसी गीत पे अफसोस नहीं है हमको। रिमोट से लहंगा उठा, इस पर कोई अफसोस ये हमारा नहीं है। बेबी बियर कह रहे हैं अफसोस नहीं है। ना, उसको आप समझिए मैं क्या कहता हूँ। पास पड़ोसी के लोगन के निकले लागल दम, बेबी बियर पी के नचत बाड़ी छम्मा छम्मा। तो एकरा के जो जे समझी वो हम ओकरा में हमार भाव का बाटे वो उसको समझना पड़ेगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। मनोज जी, लोग कह रहे हैं कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। हाँ। ये वाली कहावत आप पर लागू होती है क्योंकि जब आप सांसद बने तो आप महिला सशक्तिकरण की बात करते थे, लेकिन जब आप गायक थे तो आप उन्हीं महिलाओं के लिए अश्लील गाने गाते थे। अभी नहीं, एक भी ऐसा हो नहीं सकता। क्या बात कर रहे हैं? गाने तो बहुत सारे मीनाक्षी और सुहेल ने आपको सुना दिए, पढ़ के भी दिखा ये गाने दिए, महिलाओं वीडियो भी दिखा दिया। के नहीं, वो क्या बात करते हैं आप? एक वीडियो है। कौन सा? एक वीडियो मैंने देखा जिस गाने का आप बात कर रहे थे, कुर्ती के टूटल व बटनिया। हाँ। उसमें वीडियो में भी महिला का जिस तरह का चित्रण है वो बोलते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, वो चित्रण आपको समझ में नहीं आएगा। जिस दिन समझ में आएगा तब आपको समझ में टूटा हुआ आएगा। बटन पहनकर महिला घूम रही है, एक गरीब ये महिला चित्रण अच्छा लग रहा है। जिसकी कुर्ती भी फटी हुई है, उसको देख के हंस क्यों रहे हो? हमारा ये भाव है उसमें। अब आपको सुने नहीं तो हम क्या करें? गजब टूबीबाज आदमी। नहीं, मैं आपसे ये पूछूंगी, यूपी सरकार तो ने क्या है ना, कहा, देखो सारा संसार का परेशानी यही है कि आप लोग आधा समझ के पूछने लगते हो। मनोज तिवारी का शुभारंभ किससे हुआ है? पता नहीं। बाड़ी से रुपए सवार रूपवा मनवा मोहता। हमारा किससे? हमारे जो गाने हैं कि चांद के देश में मन विभोर हो गए। 5200 गाने में आप किसी विवादित चीज को ही उठाना चाहते हो तो ये आप, यही तो पूरे देश की समस्या है। गरीबी के नाम पर डबल मीनिंग गाना गाते। डबल मीनिंग नहीं है। एक महिला का कपड़ा फटा हुआ है और आप उसको घूर घूर के देख रहे हो। मैं उस पर सवाल उठा रहा हूँ। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। अब आप सुने नहीं होगे तो हम क्या करें? ये ढोड़ी और भाभी वाला गाना ये अश्लील नहीं? कभी नहीं गाया। क्या मतलब इसका? नहीं, हम कभी नहीं गाए। ये आपका गाना नहीं है? आप मनोज तिवारी को जानो पहले कौन है। बिना जाने पूछ दोगे तो देखने वाले सोचेंगे यार मनोज भाई ऐसा गाता है। मनोज तिवारी भोजपुरी के स्टार हैं। मनोज तिवारी भोजपुरी पर चुप रहते हैं, अश्लील गानों पर। मगर क्यों? नहीं, हम चुप नहीं रहते, बोलते भी हैं। क्या बोला आपने?
ये बहुत कुछ बोला, समझाते हैं सबको नहीं गाना चाहिए, और क्या कर सकते हैं आप बताओ, लाठी लेके उठाए। पर मनोज जी, ऐसे गाने गाना ही क्यों जिनको लोग सुन ना सके, परिवार के साथ बैठ करके बात। ये तो बात देखिए, लोग सुन रहे हैं इसलिए लोग गा रहे हैं, जो गाना सुना नहीं जाता कोई गा ही नहीं सकता। तो आप अश्लील गानों को ठीक मानते हैं, इन पर इसमें कोई कहीं दिक्कत तो- नहीं मानते ठीक। कहीं तो डंडा चलाना होगा, कहीं तो कानून लाना होगा आज से। हम हाँ, डंडा चलाने का काम हमारा नहीं है कि हम डंडा उठा के चला दें। अच्छा, हम उसके विरोधी हैं। हम बिल्कुल, हम अपने गानों से हमारे गाने क्या है, आपने जवानी संसद में बात कभी आवाज नहीं उठाई? हैं? संसद में कभी आवाज नहीं उठाई भोजपुरी में अश्लीलता पर? नहीं, बहुत बार उठा चुके हैं, हम उसके विरोधी हैं, हम आपके सामने भी बोल रहे मैंने हैं। आपकी कोई स्पीच नहीं सुनी संसद में आपने सवाल उठाया हो कि भोजपुरी में अश्लीलता बढ़ रही है, इस पर रोक लगनी चाहिए, जबकि आरजेडी के सांसद ने आवाज उठाई है कि एक अथॉरिटी बननी चाहिए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। आरजेटी के गाने सुन लीजिए। हमारा गाना क्या है? हर माटी को सोना करने वाली कलाकारी हैं जी, हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी। अब आपका नजर ही नहीं जाएगा तो हम क्या करें? उनका गाना सुन लीजिए आरजेडी का। हमारे लेकिन गाने पॉपुलर वो हैं, लोगों के बीच वो हैं जो आप सब गा नहीं सकते हमारे चक्रव्यूह में। सही पकड़े हैं। क्या है सुचेता जी, आप नहीं जानते मनोज तिवारी को। जिस मनोज तिवारी को आप अभी बात कर रहे हैं ना, उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। भोजपुरी एक्टर्स क्लब बीजेपी में अगर शुरू हुआ तो वो मनोज तिवारी से शुरू हुआ, उसके बाद बहुत सारे एक्टर्स आ गए बीजेपी में। अब मैं आपसे पूछूंगी, आना ही चाहिए, नहीं आना तो चाहिए, लेकिन आज अदावत ऐसा होनी कोई चाहिए स्थान क्या? नहीं है आने के लिए। आपके और रवि किशन के बीच में अदावत है या दोस्ती है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नहीं, हमारी दोस्ती है, हम लोग एक ही साथ हैं, कभी कभी हम प्रतिद्वंदी भी हैं। नहीं, वो आपको जूनियर कहते हैं, आप उन्हें जूनियर कहते हैं। वो कहते हैं मैंने तो मनोज तिवारी को डायलॉग बोलना सिखाया, संसद में बोल नहीं पाते थे, संसद में बोलना सिखाया। अब उसको बोलने से हम कैसे रोक दें? सिखाया क्या उन्होंने आपको डायलॉग बोलना? अब वो दुनिया जानती है। क्या जानती? हम ये सब बोलने में विश्वास नहीं करते। सीनियर कौन है? सीनियर कौन है? ज्यादा बड़ा कलाकार कौन है मनोज जी, आप या रवि किशन जी? अरे ये हम हमारे बोलने से न मेरा होगा न तो रवि के खुलकर बोलने बोलते से। हैं हम सीनियर हैं, डायलॉग नहीं, बोलना नहीं, हम सिखाया तो उन्हीं को बोलेंगे, वही बड़े हैं। आप रवि किशन को इंडस्ट्री में लाए, ये रवि किशन आपको इंडस्ट्री में लाए। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। नहीं, रवि किशन इंडस्ट्री में पहले से थे, लेकिन ये लोग जब थे तो इंडस्ट्री कुछ नहीं थी। आप क्या हम लेंगे? आए, इंडस्ट्री को बहुत बड़ी बनाए। हमारी फिल्म ने 30 लाख रुपए की फिल्म ने 66 करोड़ का बिजनेस किया। हमने इन लोगों को पैसा लेना सिखाया कि आप लोग पैसे मांगो, आप अपनी मेहनत का। मनोज तिवारी ये कह रहे हैं कि भोजपुरी फिल्मों को जो स्तर दिया और स्टैचर दिया वो मनोज तिवारी ने दिलाया। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? अरे हमारी फिल्म ने दिलाया, तो आप ही ने दिलाया। तो वो अब तो दुनिया जाने। हमने तीसरे दौर की भोजपुरी हमारे फिल्म से शुरू हुई। ससुरा बड़ा पैसा वाला 30 लाख की फिल्म थी और 66 करोड़ का बिजनेस किया। और उससे उससे आप भी बहुत पैसा बड़ी वाला बन गए। उस एक फिल्म से 2000 फिल्म पैदा हुई। आपने किशन कहा कहते हैं आपके कि लिए। आपको रवि किशन को 25,000 रुपए मिलते थे और आपको 1 लाख रुपए मिलते थे। नहीं, हमको एक दिन का 1.5 लाख मिलता था, जब उनको 25,000 30 दिन का मिलता था। गजब बेइज्जती है। इसीलिए रवि किशन कहते हैं कि मनोज तिवारी दूसरों को बैटिंग और बॉलिंग का मौका नहीं देते, और ये सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं है, ये आपकी कार्यशैली पर नहीं, सवाल है। नहीं, देखियो क्या है, हमने कहा हम प्रतिद्वंदी थे, आज प्रतिद्वंदी नहीं है। आज तो हम उनको भी अपनी बीजेपी में ले आए। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। तो आज हम लोग एक ही साथ हैं। लेकिन ये बात सही है कि उसको 25,000 रुपये मिलता था फिल्म का, रवि को। तो हम हमने रवि तो कहते हैं आप भजन गाते थे गांव में, हाँ। आप भजन गाते थे गांव में। रवि कहते हैं सही है। पहली फिल्म सैया हमार हमने शुरू की, रवि ने कहा। धीरे धीरे आप आए, मनोज तिवारी चल नहीं पाते थे, अंगड़े पंगड़े चलते थे। इन लोगों को चलना हमने सिखाया, इनको ब्लैक कॉफी पीना हमने सिखाया। दे ऑल आर माई जूनियर्स। देखो, हम भजन गा के ही 1.5 लाख रुपया एक दिन का शो का लेते थे। और ये जो करते थे वो 25,000 रुपया 30 दिन का मिलता था। हम कहाँ कह रहे हैं कि हम भजन नहीं गाते थे, लेकिन हम भजन में भी वो क्वालिटी रखते थे, वो ऊंचाई रखते थे कि हम इन लोगों को बता सकते थे कि आप लोग भोजपुरी संगीत का मतलब समझो। ये लोग सब उलट पुलट गाना में लगे रहते थे। लेकिन उनके सिनेमा में उलट पुलट गाने थे। मनोज तिवारी ने कभी उलट पुलट गाने नहीं गाए हैं। नहीं, एक तो क्या है, हम कभी नहीं गाए, झूठ बोल रहा है। हम उलट पुलट कभी नहीं गाए। हम सटायर गा सकते हैं सुचरिता जी। हाँ। हम तो वो सिंगर है ना हमारे भोजपुरी का, एक से एक। आप जब गाना सुनेंगे ना तो आपको लगेगा ही मनोज तिवारी कितने, हमारे 5 गाने कानून बन गए। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा कि ये वीडियो मनोज तिवारी के भोजपुरी गानों पर से थी।
जिनमें से 2-4 गाने इनके बहुत फेमस हैं। उन्हीं सब गानों पर से जब रिपोर्टर ने इनसे सवाल किए तो इन्होंने पलटी मार दी। पर रिपोर्टर भी कहाँ ऐसे ही बैठे थे, वो भी पूरा सबूत साथ में लेके बैठे हुए थे, जिन्हें दिखाकर रिंकिया के पापा को इन रिपोर्टर्स ने इनको एक्सपोज कर डाला। इन पत्रकारों का कहना था कि इनमें से बहुत सारे गाने हैं जो आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर नहीं सुन सकते। तो रिंकिया के पापा ने जवाब दिया कि मैंने ऐसा कोई गाना गाया नहीं है और जो गाता है मैं उसको भी समझाता हूँ। इन गानों के वीडियो में पत्रकारों ने नाम लिए हैं, उनमें से बहुत सारे गाने तो आप लोगों ने भी सुने होंगे। खैर दोस्तों, इस वीडियो में जो पत्रकारों ने सवाल पूछे हैं और रिंकिया के पापा ने जो जवाब दिया है उस पर आप लोग क्या सोचते हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई थी और अगर आप इसी तरह की वीडियो देखना पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।